नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला। स्वागत करती हूं आप सभी का संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए करते हैं आज की खबरों की ओर रुख। सरायपाली और सिंगोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 करोड़ 30 लाख रुपए के 6 क्विंटल 53 किलो गांजा बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंतर्राज्यीय चेक पॉइंट रेहट खोल के पास गनियारी पाली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिले में लगातार गांजे की परिवहन को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसमें उड़ीसा बॉर्डर रेहटी खोल में वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रहे वाहनों को रोककर चेकिंग की गई थी, जिसमें स्विफ्ट डिजायर को रोककर चेकिंग किया गया, जिसमें 30 किलो गांजा जिसकी कीमत 6 लाख रुपए। वहीं गनियारी पाली शाम ढाबा के सामने ऐसर वाहन को रोका गया, जिनके 140 नग खाकी रंग के टैप से टैपिंग किया हुआ पाया गया। गांजा वाहन के पीछे खराब आम की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे। 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सभी आरोपी उड़ीसा के बताए गए हैं, जो महाराष्ट्र तक गांजे की परिवहन करते हैं। स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य में अंतर्राज्यीय जो भी गांजा की तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के परिपालन में हमारे जिले में भी सिंगोड़ा थाना में जो उड़ीसा बैरियर है वहाँ रेहटी खोल में और मसना थाना क्षेत्र में पलसा पानी में और टेमरी में बागबहरा क्षेत्र में बैरियर लगाए गए, जिसमें लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती है। इसी चेकिंग के दौरान सिंगोड़ा थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि जो रेहटी खोल बैरियर है वहाँ पर कोई अज्ञात वाहन में बड़ी मात्रा में गांजा आने की सूचना थी। इस पर वो अपनी टीम के साथ रेहटी खोल बैरियर में तैनात थे और वहाँ वो लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसमें एक संदिग्ध आयशर वाहन जो उड़ीसा तरफ से आ रहा था, जिसको रोका गया, जिसमें वो वहाँ नहीं रुका और आगे डॉस दे के आगे भागने की कोशिश किया, जिसको आगे श्याम ढाबा के पास गनियारी पाली में पीछा करके पकड़ा गया। और जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में आम की टोकरी के नीचे चेंबर में छुपा के रखा गया 6 क्विंटल गांजा उस गाड़ी से बरामद किया गया है। इसमें गाड़ी में 2 आरोपी थे, दोनों उड़ीसा के आरोपी थे, एक शेख अजीज और एक अख्तर खान। ये जिला खोरदा ग्राम जतनी उड़ीसा के रहने वाले थे, जो कि इस गांजा को लेके महाराष्ट्र जा रहे थे। उनको ये गांजा छत्तीसगढ़ से पार करा के महाराष्ट्र में एक दूसरी टीम को सुपुर्द करना था। इसका उनको टास्क दिया गया था। इसमें उनसे 6 क्विंटल गांजा बरामद किया गया, जो कि काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। और ये एसडीपी सरायपाली के निर्देशन में सिंगोड़ा पुलिस द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, काफ़ी मुस्तैदी से कार्रवाई की गई है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसके अलावा एक और कार्रवाई में लगातार जो चेकिंग चल रही थी, इसी में कल ही रेहटी खोल बैरियर में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार की जब तलाशी ली गई तो उस कार से हमें 30 किलो गांजा उस कार में मिला है, जिसमें भी वो कार के अंदर चेंबर में छुपा के रखा गया था, जिसको उनसे जब्त कर। और इसमें भी 2 आरोपी, एक वीरेंद्र कुमार सेठी है और एक अभिमन्यु डटसेना है, जो कि जिला पूर्व महाधिवक्ता, राज्यसभा सांसद और पुनः कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी विवेक कृष्ण तनखा लोकप्रिय विधायक संजय शर्मा के तेंदुखेड़ा स्थित निवास पर कुछ समय के लिए रुके। तनखा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी को अभी कानून का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से उसे हर तरफ से मुंह की खानी पड़ती है। चाहे कृषि कानून बिल की बात हो, जीएसटी हो या फिर नोटबंदी या आरक्षण का विषय हो, भाजपा ने जिस हिसाब से आरक्षण मुद्दे पर पैरवी की है, उससे आरक्षण प्रतिशत कम ही हुआ है। चारों तरफ बेरोजगारी का बोलबाला है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और सत्ता में मद में चूर भाजपाई अपनी पीठ स्वयं
थपथपा रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के विकास को लेकर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि नरसिंहपुर जिले से शुरू से ही हमारा एक गहरा रिश्ता रहा है। कोविड के समय भी हमारे द्वारा बहुत कुछ सहयोग किया गया था। साथ ही साथ विधायक संजय शर्मा से भी इसी संबंध में चर्चा हुई है। आने वाले समय में बड़ी योजनाएं इस जिले के विकास की दृष्टि से लाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर दिल्ली से उनके परम मित्र डॉक्टर भल्ला आलोक मुखर्जी, रामेंद्र परखोनिया, पूर्व मंत्री एनपी प्रजापति, मैथिली शरण तिवारी, डॉक्टर शचिंद्रा मोदी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित थे। यही बात आप डिस्कस कर रहे थे। पिछले 6 साल में मैंने नरसिंहपुर के लिए किया तो था काफी, स्पेशली कोविड टाइम पे तो काफी किया था। अभी भी हम कुछ बड़े यंत्र वहाँ दिलवा रहे हैं अस्पताल वगैरह के लिए। मगर मैं जो अब नया कार्यकाल है उसमें मैं चाहता हूँ कि नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट को मैं ज़्यादा दूँ, और इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक यही लोग मुझे रूपरेखा बना के दें किस तरह से हम ये कर सकते हैं, और जैसा ये रूपरेखा बनाएंगे वैसा मैं उसको क्रियान्वित करूँगा। आरक्षण मुद्दे पर भाजपा स्वयं अपनी थपथपा रही है, इस विषय को लेकर अब थपथपाने का कोई कारण तो मुझे दिख नहीं रहा है। वो तो आरक्षण जो पहले था उससे कम हो गया है। उनकी नाकामी के मारे वो पहले जो आरक्षण चल रहा था वो बंद भी हो गया था। उनको ना तो पैरवी करनी आती है, ना कानून समझ पाते हैं वो, और फिर ब्लेम हमको करते हैं। प्रॉब्लम क्या है भाजपा में कि वहाँ सलाहकार उनके पास अच्छे नहीं है, और उनको किसी ने ये नहीं बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हो गए हैं उनका आपको पालन करना पड़ेगा। पालन नहीं करोगे तो आपकी लिस्ट रुक जाएगी। लिस्ट रुक जाती तो कहते विवेक तनखा ने रुकवा दी। अब सुप्रीम कोर्ट विवेक तनखा तो नहीं है। प्रॉब्लम भाजपा की है कि वो हर चीज में फेलियर है। जीएसटी में वो फेल हुए हैं, जो कृषि लॉज लाए थे उसमें फेल हुए हैं, अल्टीमेटली 1 साल बाद वो लॉज वापस लिए। जो डीमोनेटाइजेशन किया था उन्होंने, पैसे का जो नोटबंदी की थी वो फेल हुई है। हमको तो समझ नहीं आ रहा है किस फ्रंट पे वो आगे बढ़े हैं। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है। नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। कहते थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 नहीं मिल रही है। तो उनकी उपलब्धि एक ही है कि वो अपने आप ही मिठाई खिला सकते हैं और खुश हो सकते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत सन्नाढी आंगनबाड़ी केंद्र में जिला प्रशासन, यूनिसेफ और महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से महिलाओं और किशोरियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। पीरियड्स यानी माहवारी एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर चर्चा नहीं होती है। पीरियड्स में गुजरने वाली महिलाएं और लड़कियां भी इस विषय पर बोलने में शर्माती है, कहीं ना कहीं कतराती भी है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में इसके संबंध में तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रैली के माध्यम से आसपास के लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए नारे और पेंटिंग के माध्यम से माहवारी स्वच्छता विषय पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में जिला समन्वयक यूनिसेफ लेखिका साहू और कविता चंद्रा वर्ल्ड विजन की ओर से माहवारी स्वच्छता पर खुलकर चर्चा की गई। साथ ही साथ इस दौरान महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं को भी पीरियड्स के संबंध में जानकारी दी। यह कार्यक्रम किशोरी बालिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं ने अपने अनुभव साझा किए। हमारे समाज में अनेक प्रकार की कंफ्यूजन जो माहवारी को लेकर समाज में फैली है, इस पर भी चर्चा की गई। इरशाद आलम की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में कृषि केंद्रों में इन दिनों कृषि केंद्र के संचालकों की ओर से ओवर रेट में बेचा जा रहा है। शासन की ओर से खाद का जो रेट निर्धारित किया गया है उसमें ज्यादा रेट में बेचा जा रहा है। ऐसा ही मामला बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के देवर बीजा में संचालित तिवारी कृषि केंद्र में ओवर रेट बेचने की शिकायत किसान ने उप संचालक कृषि विभाग में की थी। साथ ही किसान ईश्वर सिंह लोधी ग्राम चोटमर्रा ने बताया कि एक किसान हूं मैं, आगामी
खरीफ फसल के लिए खाद की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सेवा सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण मुझे निजी दुकान से खाद लेनी पड़ी। खाद लेने के लिए देवर बीजा से बेमित्रा सड़क पर मार्ग पर संचालित तिवारी कृषि केंद्र से लिया था मैंने। DAP 20 बोरी रेट 1600 रुपये बोरी, यूरिया 10 बोरी रेट 380 रुपये बोरी, सुपर 20 बोरी 470 रुपये बोरी और अन्य खाद ली। बाद में पता चला मुझे कि तिवारी कृषि केंद्र की ओर से ज्यादा रेट में दिया गया। किसान की शिकायत के बाद अधिकारी तिवारी कृषि केंद्र पहुंचकर जांच पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई। आगामी 21 दिन के लिए खाद बेचने का प्रतिबंध लगाया गया। संजय जैन की रिपोर्ट। 15 दिन पहले ही मैं यहाँ तिवारी यहाँ से ले 1600 में DP 380 रुपया, यूरिया 480 रुपया रखा ले हैं। तो मोला पता चली इसकी माने आही बाही पता लगाएं, सब पता चलता है कि मोला लूटे हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि दाव गुड्डा दावला पता से मेरे जाग बनाए तो फिर बताई इसकी, तब वहाँ जाके मैं शिकायत करें। कहाँ करें शिकायत? बेमित्रा। ओकर बाद का हुई? ओकर बाद में जांच करे पर अधिकारी मन आए आज को खाद देकर लूट रहे हैं। किसानों में एक भय है कि पिछले रबी सीजन में जिस प्रकार DAP नहीं मिला था किसानों को नारी रबी फसल के लिए, तो एक भय है कि खाद नहीं मिलेगा। उसका फ़ायदा पूरा कृषि केंद्र वाले उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक हमारे जोटमरा के किसान हैं ईश्वर जी, उनको तिवारी कृषि केंद्र द्वारा खाद के मामले में ठगी की गई थी। उनको 1600 रुपये में DAP, 380 रुपये में यूरिया और अन्य खाद जो है ज़्यादा रेट में उनको उनके द्वारा बिक्री की गई थी। किसान को पता चला होगा कहीं न कहीं से कि मुझे ठग लिया गया है, तो उसने संपर्क किया मुझे। तो मैंने उनका मार्गदर्शन किया कि आप कृषि विभाग जाइए, आप लिखित में शिकायत करिए, आपका साथ न्याय होगा। इसी के तहत आज कृषि विभाग द्वारा तत्काल आकर उक्त दुकान पर कार्रवाई की गई है। और मैं सभी किसानों से, जिले के सभी किसानों से अपील करना चाहता हूं कि ईश्वर भाई जैसा उदाहरण आप लोग भी दें, क्योंकि आज एक किसान ने हिम्मत किया है तो सत्य सामने आया है। वो दुकान वाला इसको पैसा देने के लिए खड़ा है ना। तो आप सभी किसानों से मेरी विनती है, मैं बेमेतरा जिला का भाजपा किसान मोर्चा का महामंत्री भी हूँ, इसके नाते मेरा कर्तव्य भी है कि किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को मेरे को मीडिया और सबके सामने लाना। तो इसी के तहत मैंने इनका सहयोग किया है। और अब किसी को भी ज़्यादा अगर खाद में कहीं दे रहा है तो तुरंत लिखित शिकायत एक कृषि विभाग में दीजिए, आपके साथ न्याय होगा, आपका पैसा बकायदा वापस होगा। धन्यवाद। इसको हमको 3-4 दिन पहले किसान के माध्यम से ईश्वर नाम का किसान है जो कार्यालय उप संचालक कृषि में शिकायत किया गया था कि यूरिया 380 रुपये प्रति बैग के हिसाब से और DAP 1600 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से कृषि सेवा केंद्र तिवारी द्वारा विक्रय अधिक रेट में किया जा रहा है। इसी के संबंध में आज हम यहाँ पे पूरी टीम के साथ में आए हुए हैं। तो ये पाया गया है कि यहाँ पे यूरिया और DAP रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। कार्रवाई 21 दिन के लिए प्रतिबंध किया गया है और इनसे नोटिस मांगा गया है, उसके जवाब पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और क्या चीज़ कुछ लापरवाही मिला स्टॉक में और कुछ में? मुख्यतः 2 ही चीज़ों का था इसमें, यूरिया और DAP। थाना गोरेला में महिलाओं से संबंधित मामलों में GPM पुलिस ने 2 प्रकरण में अपराधियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियान चलाया गया, जिसमें GPM पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल की ओर से सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था
कि महिलाओं संबंधित अपराधों में पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ विवेचना की जाए और आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जाए। साथ ही कोर्ट में समय सीमा में चालान पेश कर प्रकरणों में साक्ष्यों का समय पर गवाही कराकर आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। इस संबंध में नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा और सहायक नोडल अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी अशोक वाडेवारकर के मार्गदर्शन में जीपीएम पुलिस लगातार कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य कर रही है। राकेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।